गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। फर्स्ट हेडिंग है अवलोकन। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करेंगे। पालमपुर गांव से हम उत्पादन संबंधित क्रियाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, पालमपुर की मुख्य क्रिया खेती है, मतलब इस गांव में मुख्य रूप से कृषि की जाती है। खेती के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य क्रियाएं भी होती हैं, जैसे डेयरी मतलब जहाँ दूध वगैरह होते हैं, परिवहन, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, छोटे स्तर के उद्योग आदि सीमित स्तर पर की जाती है, विभिन्न स्तर पर की जाती है। इन विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मुद्रा, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास आदि। पालमपुर की कहानी से हम जानेंगे कि गांव में इच्छित वस्तुएं एवं सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस तरह से समायोजित किए जाते हैं। देखिए, लेसन की शुरुआत हम परिचय से करते हैं। पालमपुर अपने पास के गांव एवं कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। रायगंज, जो कि एक बड़ा गांव है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हर मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज तथा उसके निकटतम एक छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ती है। इस सड़क पर भैंसा, बग्घी, तांगे, गुड़ एवं अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियों से लेकर अन्य कई प्रकार के वाहन जैसे ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आदि देख सकते हैं। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। कहने का मतलब है, विभिन्न जातियों से रिलेटेड पालमपुर गांव में 400 परिवार हैं। गांव की ज़्यादातर जमीन उच्च जाति के 80 परिवारों के पास है। कह रहे हैं जो पालमपुर की जो ज़मीन है वो 80% जो है उच्च जातियों के 80 परिवारों को प्राप्त है। उच्च जाति के लोगों के घर, जिनमें कुछ काफ़ी बड़े हैं, ईंट एवं सीमेंट से निर्मित हैं। जो बड़े घर हैं, मतलब उच्च जातियों से रिलेटेड जो घर हैं, वो ईंट से बने हुए हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। जबकि अनुसूचित जाति, जिसे हम दलित कहते हैं, के व्यक्तियों की संख्या गांव की जनसंख्या की 1/3 है। यानी कि अगर हम 450 गुणे 1/3 निकालेंगे तो गांव की दलित लोगों की संख्या आ जाएगी, तथा वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घर में रहते हैं। इनके मकान भी मिट्टी और घास फूस से बने हैं। ज़्यादातर घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, मतलब कुछ ही घर ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था है, बाकी ये जो है घरों में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। खेतों में नलकूप बिजली से चलाए जाते हैं तथा इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल है, और एक निजी औषधालय मतलब है मेडिकल स्टोर है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये तो रहा पालमपुर गाँव का परिचय कि वहाँ पर कितने परिवार हैं, कितने दलित लोग हैं, गांव में क्या हॉस्पिटल है, पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था है। तो इस सब को हमने परिचय के माध्यम से जान लिया है। आगे देखिए, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी से हम किसी भी अन्य गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में जानेंगे। हमारे देश के गांव में खेती उत्पादन की मुख्य गतिविधियां हैं। अन्य के प्रकार के उत्पादन गतिविधियों के अंतर्गत, जिनको गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जैसे दुकानदारी करना, लघु विनिर्माण, परिवहन आदि शामिल हैं। उत्पादन से संबंधित कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर हम विचार करेंगे। कृषि और जो आपकी गैर कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।